एक गांव था जिसका नाम लच्छनपुर था। वहाँ पर एक ड्राइवर रहता था जो कि ट्रक चलाता था। उसका नाम सुखविंदर था। सुखविंदर का काम ये था कि वो रोज़ाना एक जगह से माल दूसरी जगह लेकर जाता। सुखविंदर का एक कैलेंडर था जिसका नाम मनीष था। मनीष हमेशा सुखविंदर के साथ रहता और उसके काम में हाथ बटाता। उस गांव में एक अंजू सेठ नामी एक आदमी रहता था जिसका बहुत बड़ा व्यापार था। सुखविंदर उसी सेठ का माल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता और वो उसी का ट्रक चलाता था। सुखविंदर की एक कमज़ोरी थी कि उसको मटन करी बहुत पसंद थी और वो मटन करी खाए बगैर कोई काम ना करता। वो कहता था मेरा दिमाग नहीं चलता। अरे मनीष, क्यों न जाने से पहले मटन करी खा ली जाए, सफ़र बहुत अच्छा कटेगा, क्या कहता है तू? उस्ताद, देर हो रही है, क्यों ना हम वापसी पर मटन करी खा लें। पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर वापसी पर सुकून से मटन करी खाएंगे तो आनंद भी आएगा, क्या कहते हैं आप? अरे नहीं नहीं, तुझे पता है ना कि मटन करी खाए बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता। वो देख बिल्लू का ढाबा, वहाँ पर जल्दी से जाकर मटन करी खाते हैं, फिर काम करने चले जाएंगे। ठीक है मालिक, हम पहले मटन करी खा लेते हैं, फिर बाद में जल्दी से काम निपटा देंगे। ये कहकर वो राकेश की ढाबे की तरफ चल पड़ते हैं। सुखविंदर को राकेश की मटन करी बहुत पसंद होती है, इसलिए वो रोज़ाना राकेश के ढाबे से ही मटन करी खाता है। अरे राकेश भैया, 2 मटन करी लगा के देना, हमें जल्दी है, ज़रा जल्दी लगा दो। आपको तो पता है कि आपकी मटन करी खाए बगैर मेरा दिन नहीं शुरू होता। अरे क्यों नहीं सुखविंदर भैया, मैं आपके दोनों के लिए अभी मटन करी लगा देता हूँ। आप जाइए, सुकून से बैठिए, अभी ताज़ा ताज़ा मटन करी बनाई है। दोनों ही बैठकर मज़े से मटन करी खा रहे होते हैं। मटन करी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए वो दोनों खूब आनंद लेकर मटन करी खा रहे होते हैं। चलो उस्ताद, अब ये माल देकर आते हैं। अब तो हमने मटन करी भी खा ली है, बहुत आनंद आया, बहुत स्वादिष्ट थी। अब काम करते हैं, क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ, अब मैंने मटन करी खा ली है। अब तो देखी कि मैं कैसे हवा की रफ्तार के साथ जाता हूँ ये माल पहुँचाने के लिए। अरे ओ सुखविंदर, बात सुन, आज तूने ये माल पहुँचाना है एक जगह पर, लेकिन बहुत एहतियात से। ये बहुत कीमती सामान है, कहीं तोड़ ना दें। चलो उस्ताद, चलते हैं ये माल पहुंचाने के लिए, और आज आपने गाड़ी आहिस्ता चलानी है क्योंकि बहुत कीमती सामान है। अरे ठीक है मनीष, चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले ज़रा राकेश के हाथों की मटन करी तो खा लें, क्या कहता है तू? आनंद आएगा। अरे उस्ताद, पहले ये माल पहुंचा आते हैं, बहुत बड़ी झंझट है, फिर आकर हम मटन करी भी खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुझे तो पता है कि जब तक मैं राकेश के हाथों की मटन करी ना खा लूँ तो मुझे तो सुकून नहीं आता। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता काम करने को। अरे राकेश, 2 मटन करी तो देना, आज हमें बहुत जल्दी है, जल्दी से भेज दो ताकि हम ये खाकर काम पर जा सकें, वरना तो देर हो जाएगी और सेठ नाराज़ हो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें मटन करी बहुत पसंद है और मटन करी खाए बगैर तुम्हारा दिल नहीं करता काम करने को। मैं अभी भेजता हूँ। जिस टाइम वो ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वहीं पर एक और राजू नाम का ट्रक ड्राइवर आ जाता है और वो राकेश को कहता है कि अपने ढाबे का नाम सुखविंदर ढाबा रख ले, क्योंकि आधे बकरे तो सुखविंदर खा जाता है। ये बात कहने की देर होती है कि ढाबे में जितने लोग बैठे होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। इसी बात पर सुखविंदर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लाल होने लग जाता है। इतने में सुखविंदर और राजू की मुंहमारी शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लग जाते हैं। इसके बाद सुखविंदर और मनीष दोनों मटन करी खाने लग जाते हैं। वो खूब आनंद लेकर मटन करी खाते हैं क्योंकि बहुत स्वादिष्ट बनी हुई होती है। आज सेठ सुखविंदर को बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और कहता है कि इसको एहतियात से लेकर जाना। अरे ओ सुखविंदर और मनीष, तुम दोनों मेरी बात सुनो। ये ऑर्डर 2 बजे से पहले वहाँ पर लेकर जाना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चलो उस्ताद, जल्दी करो, ये माल हमने 2 बजे से पहले पहुँचाना है। सेठ ने आज कहा है अगर नहीं पहुँचा तो बुरा होगा। अरे हाँ हाँ, चले जाएंगे, तुझे क्यों इतनी जल्दी होती है हर बात की?
पहले मटन करी तो ज़रा खा लें। अरे उस्ताद, आपकी ये मटन करी हमें किसी दिन मरवाएगी, हमें नौकरी से ही ना हाथ धोने पड़े। अरे राकेश, हमें 2 मटन करी दो, आज ज़रा जल्दी है हमने 2 बजे से पहले माल पहुंचाना है, वरना सेठ बहुत गुस्सा होगा। अरे सुखविंदर, माफ़ करना, आज तुम्हें मटन करी नहीं मिल सकती, आज हमने चिकन करी बनाई है। अरे क्या हुआ भाई, मुझे क्यों नहीं मटन करी मिल सकती? मैंने क्या कर दिया है? तुम्हें तो पता है कि मटन करी खाए बगैर मेरा दिमाग नहीं चलता और मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकता। अरे सुखविंदर, दरअसल जो लड़का मटन करी बनाता है वो बीमार हो गया है और मुझे तो सिर्फ चिकन करी बनाने आती है, तो वो मैंने आज बना ली है, तो इसलिए तुम्हें आज चिकन करी से ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि आज मटन करी नहीं मिल सकती। अरे ठीक है, अगर वो नहीं आया तो क्या हुआ, मैं ख़ुद ही मटन करी बना लेता हूँ। तुम इस तरह करो कि तुम मुझे मटन करी का सारा सामान दे दो, मैं मटन करी बनाता हूँ। यूँ सुखविंदर राकेश की जगह खड़ा होकर मटन करी बनाने लगता है। बहुत आला खुशबू आ रही होती है उसके मटन करी की। सुखविंदर ने बहुत ही मज़े की मटन करी बनाई हुई होती है, उसके हाथ में बहुत स्वाद होता है। खूब आनंद लेकर दोनों मटन करी खाते हैं। अरे उस्ताद, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाई थी, आपके हाथ में तो बहुत स्वाद है, आप तो बहुत मज़े की मटन करी बनाते हैं। अरे सुखविंदर, तूने टाइम देखा है कि क्या टाइम हुआ है? मैंने तुझे कहा था कि 2 बजे तक माल पहुंचाना है, मगर तू यहाँ है। अरे मालिक, वो आज राकेश के यहाँ उसका नौकर नहीं आया था जो मटन करी बनाता था, तो मैंने ही मटन करी बना ली, इसलिए मुझे देर हो गई। मैंने तुझे कहा था कि 2 बजे से पहले माल पहुंचाना है, लेकिन तुझे मटन करी की पड़ी हुई थी। देख 4 बज गए हैं, अब उन्होंने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया है। तूने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवाया है। अरे मालिक, मैं अभी ही माल पहुंचा के आता हूं हवा की रफ्तार से, और देरी के लिए उनसे मैं माजरत कर लेता हूं, आप बेफिक्र रहिए। अब कोई फ़ायदा नहीं माल पहुंचाने का, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, और हाँ, मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, आइंदा के बाद मेरे पास मत आ। इतने में वो राजू आता है और वो उनका मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम मटन करी ही बनाना, अब तो ट्रक ड्राइवर की जॉब गई। राजू सुखविंदर के हाथों की बनी हुई मटन करी खाता है और उसे बहुत आनंद आ रहा होता है, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट मटन करी बनाई होती है। अरे सुखविंदर, क्या मज़े की मटन करी तूने बनाई थी, आनंद आ गया खा के। तू ऐसा कर कि तू राकेश के पास मटन करी बना, वैसे भी उसके मटन करी बनाने वाला बीमार हुआ है और ट्रक ड्राइवर की नौकरी तो रही नहीं। देख, तू मेरे मुंह मत लग, दफ़ा हो जाए यहाँ से, और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। रही बात ट्रक ड्राइवर की नौकरी की, तो वो मैं ढूंढ लूँगा, तुझे तकलीफ़ ना हो, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुझे क्या, तू मेरा बाप लगता है क्या? अब मज़ा आया तुझे, बड़ा मटन करी बनाता फिरता था, ट्रक की ड्राइवर की नौकरी भी तेरे हाथ से गई, अब यहाँ पर रह और मटन करी बना, वैसे भी तू बहुत स्वादिष्ट मटन करी बनाता है। अरे उस्ताद, बात सुने, राजू ने मजाक में ही सही लेकिन बड़े काम की बात की है। आपके हाथ में बहुत स्वाद है, आप यहाँ पर रहकर मटन करी बनाएं जब तक हमें दूसरी नौकरी नहीं मिलती ट्रक ड्राइवर की। अच्छा आइडिया है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ मनीष, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यहाँ पर ही मटन करी बनाता हूँ जब तक हमें ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं मिलती। अच्छा ख्याल है तेरा। अब सुखविंदर राकेश की जगह पर मटन करी बनाने लगता है और उसकी मटन करी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग उसके पास मटन करी खाने आते हैं। राजू भी अब रोज़ मटन करी खाने सुखविंदर के पास ही आता है, क्योंकि सुखविंदर की बनाई हुई मटन करी बहुत स्वादिष्ट होती है और सारों को आनंद आ रहा होता है। अरे साहब जी, सुना है आपने, आज पुलिस ने शहर के इर्द गिर्द नाकाबंदी कर रखी है। उनको इत्तला मिली है कि आज रात को शहर के बाहर ड्रग सप्लाई होनी है, तो आज हम थोड़ा सा लेट जाएंगे सप्लाई देने के लिए। अरे राजू, तो क्या कहता है, आज नहीं जाते फिर सप्लाई देने के लिए? कुछ दिन रुक जाते, ये ना हो कि पकड़े जाएं। अरे नहीं साहब जी, नहीं पकड़े जाते, आप बेफिक्र रहिए, हमने इतना गैर कानूनी माल इधर से उधर भेजा है, हम आज थोड़ा सा लेट निकलेंगे रात को माल देने के लिए। वो दोनों खूब आनंद लेकर मटन करी खाने लगते हैं जो कि सुखविंदर ने बनाई होती है।
जब वो दोनों मटन करी खाकर वहाँ से जाने लगते हैं तो एकदम से बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब राजू और उसके साहब की आंख खुलती है तो वो दोनों जेल में होते हैं। वो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ है, वो जेल में क्यों हैं। अरे राजू, जब तुम लोग मटन करी खा रहे थे तो उस टाइम मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी और मैंने मटन करी में बेहोशी की दवा मिला ली थी ताकि तुम दोनों बेहोश हो सको और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? अरे सुखविंदर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। सरकार ने इन दोनों पर इनाम रखा था 10 लाख रुपए का कि जो इनको पकड़ाएगा तो सरकार उसे 10 लाख रुपए इनाम देगी। अरे मुझे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, ये तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं खुद एक ढाबा खोल लूँगा। जैसे ही सुखविंदर को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है तो सुखविंदर शहर में एक बड़ा होटल खोल लेता है मटन करी का। सुखविंदर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।